हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फरवरी 1 को आए फर्स्ट डिजिटल बजट के बारे में। जी हाँ, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बजट टैबलेट में से देख के पढ़ा, जो कि दर्शाता है कि हमारी गवर्नमेंट भी डिजिटल एडवांसमेंट को प्रमोट कर रही है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर्मुलेटिंग फिनेंस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आइए डिस्कस करते हैं बजट की डिटेल्स। बात करते हैं व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की, जिसमें गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है कि व्हीकल फिटनेस टेस्ट होगा अगर आपकी पर्सनल व्हीकल है तो 20 ईयर्स के बाद, और अगर कमर्शियल व्हीकल है तो 15 ईयर्स के बाद। बात करते हैं हेल्थ डोमेन में। कुछ ₹64,180 करोड़ एलोकेट हुआ है न्यू हेल्थ स्कीम में, जो कि है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, जो कि गवर्नमेंट लॉन्च करेगी। और साथ में एक नया मिशन भी लॉन्च करने वाली है गवर्नमेंट, दैट इज़ पोषण 2.0। और सबसे बड़ी न्यूज़ इस चीज़ में ये है कि ₹35,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है स्पेसिफिकली फॉर कोविड वैक्सीन्स। बात करते हैं एजुकेशन की। गवर्नमेंट ने कहा है कि 100 न्यू सैनिक स्कूल सेटअप होंगे और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है ले में स्पेसिफिकली फॉर हायर एजुकेशन। बात करते हैं और एक्सपेंडिचर्स की। गवर्नमेंट कुछ ₹5.54 लाख करोड़ प्रोवाइड करेगी फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, और हर स्टेट को ₹2 लाख करोड़ मिलेगा, और साथ में ऑटोनॉमस बॉडी को भी मिलेगा फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके अलावा गवर्नमेंट ₹1,500 करोड़ इन्वेस्ट करेगी टू प्रमोट डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट्स। बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसी स्पेंडिंग होने वाली है। ₹1.18 लाख करोड़ मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स को, और ₹18,000 करोड़ मिल रहा है पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए और उनको सपोर्ट देने के लिए। बात करते हैं हाईवेज़ की। काफ़ी सारी स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट होने वाली है रिगार्डिंग हाईवेज़। 3500 किलोमीटर का कॉरिडोर बनने वाला है तमिलनाडु में। 1100 किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा केरला में, जिसकी कॉस्टिंग आएगी ₹65,000 करोड़। और 675 किलोमीटर का बनेंगे हाईवे इन वेस्ट बंगाल एंड 1300 किलोमीटर इन असम। और भी बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी बोली हैं गवर्नमेंट ने, जो कि वो करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि इंश्योरेंस एक्ट को अमेंड करने की बात का प्रपोजल दिया गया है, और एफडीआई इसमें 74% तक लाने के लिए कहा है। और साथ ही में स्मॉल कंपनीज एक्ट को भी थोड़ा उसका डेफिनेशन चेंज किया है। और डिसइन्वेस्टमेंट की बात तो गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से कर ही रही है, और जैसे कि हम सबको पता है कि आईपीओ भी आने वाला है एलआईसी का, तो वो उसी की तरफ है। और बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की। सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है सीनियर सिटीजन्स के लिए कंप्लाइंस बर्डन थोड़ा कम किया गया है। अगर वो 75 ईयर्स एंड अबव हैं तो प्रपोज किया गया है कि वो आईटीआर नहीं फाइल करें अगर सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम ही आती है। एनआरआईज के लिए डबल टैक्सेशन एक बहुत ही बड़ा इशू है, उसको सॉल्व करने के लिए प्रपोजल दिया जाएगा। साथ ही में टैक्स हॉलीडेज दी जाएंगी एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनीज को, ताकि उनका थोड़ा बैलेंस शीट ठीक रहे। और स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है कि टैक्स हॉलीडे एग्जेम्पशन 1 और साल के लिए उनको दिया गया है। टेक्सटाइल, केमिकल्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे ड्यूटीज रिड्यूस करी गई है, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, जिसमें आते हैं कॉटन, सिल्क, अल्कोहल एक्सेट्रा। एक एग्री सेस लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे ₹2.5 पर लीटर, एंड डीजल के बढ़ेंगे ₹4 पर लीटर। एक एग्रीकल्चरल इंफ्रा सेस लगाया जा रहा है ऑफ 2.5% ऑन गोल्ड, सिल्वर एंड डोर पास। ये तो हुई बजट की बात। देखते हैं इसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे कैसा इफेक्ट पड़ा और कौन कौन से सेक्टर्स में क्या क्या हुआ। हमारे विनर्स में आते हैं कुछ ये वाले सेक्टर्स। सबसे पहले शुरुआत करते हैं
हॉस्पिटल से। कोविड-19 पैंडेमिक स्टार्ट हुआ बट हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इस बजट के थ्रू स्पेंडिंग हेल्थ केयर में बढ़ाकर। पहले सिर्फ 2% ऑफ जीडीपी ही खर्च होता था, अब इन्वेस्टमेंट बढ़ी है हॉस्पिटल्स में, तो इस वजह से काफ़ी सारे स्टॉक्स जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल्स, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, नारायणा, इन सबको बेनिफिट होगा। और इसी के साथ साथ डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, इन सबको भी बेनिफिट मिलेगा। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है बिकॉज गवर्नमेंट इस चीज़ को पूरा सपोर्ट दे रही है। न्यू डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बढ़ेंगे जिससे फंडिंग रिक्वायरमेंट में भी स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो स्टॉक्स जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ओबेरॉय रियल्टी, डीएलएफ लिमिटेड, इन सबको बहुत फ़ायदा होने के चांसेस हैं। बात करते हैं स्टेट रन बैंक्स की जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, जिनके लिए गवर्नमेंट एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाने का प्रपोज कर रही है ताकि वो सारे स्ट्रेस एसेट्स को उनसे खरीद सके। और ये एक एफर्ट होगा कि बैलेंस शीट क्लियर कर सके फ्रॉम ऑल दी बैड लोन्स। और बेनिफिट होने वाला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनाने के लिए, जिससे इस सेक्टर को एक बहुत ही अच्छा बूस्ट मिलेगा। और जो कंपनीज बेनिफिट होंगी वो होंगी सेंचुरी टेक्सटाइल लिमिटेड, रेमंड लिमिटेड, ट्रीडेंट लिमिटेड, अर्बन लिमिटेड एक्सेट्रा। बात करते हैं लूजर्स की, तो बॉन्ड मार्केट पे बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि 164 बिलियन की बोरोइंग का प्लान किया गया है विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। उस वजह से सोवरेन बॉन्ड्स भी काफ़ी हिट हुए आज। और जो हिट होंगे वो हैं एक्सपोर्टर्स क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे जैसे कि सोलर पैनल्स, मोबाइल फ़ोन इक्विपमेंट्स, ऑटो पार्ट्स, और इस वजह से एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो सकता है। और गवर्नमेंट भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग लाना चाहती है बट इसकी वजह से एक्सपोर्टर्स के बिजनेस को इफ़ेक्ट होगा। और फार्मर्स के लिए कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक अनाउंस नहीं हुआ है। न्यू एग्रीकल्चरल लॉज को रिपील होगा, मॉडिफाई होगा, कुछ भी ऐसा कुछ बड़ा न्यूज़ आया नहीं है। तो ये एक अनाउंसमेंट डेफिनेटली पेंडिंग रह गई है गवर्नमेंट की साइड से। फोर्थ सेक्टर जो इम्पैक्ट हुआ है वो है आईटी फर्म्स वाला सेक्टर क्योंकि ये बिगेस्ट एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं बट इस बजट में उनको बहुत ही कम अटेंशन मिली है। कोई बूस्ट के लिए कुछ लाया नहीं गया है और साथ ही में इस वजह से जो कंपनीज इम्पैक्ट होंगी वो होंगी टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा और साथ ही में छोटी मोटी फर्म्स जैसे माइंडट्री वगैरह। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपको बजट का इन एंड आउट समझ आया हो एंड इस हिसाब से आप अपने स्टॉक्स को लेना, बेचना या होल्ड करने की प्लानिंग कर सकते हैं। Thank you for watching to my channel and please like, share and subscribe to my channel Formulating Finance and don't forget to press the bell icon. Thank you.